नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 21 में। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। आज हमारे देश के महान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जिसमें पूरे देश ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के लोगों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वहीं कहा कि वो पूरे जीवन भर राष्ट्र निर्माण को गति देने में लगे रहे। उनका समर्पण और सेवा भारत के प्रति अमर युग में भी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। अमित शाह ने कहा कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर याद करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। अटल जी ने निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा की और भाजपा की स्थापना के माध्यम से देश में राष्ट्रवादी राजनीति को एक नई दिशा दी। नड्डा ने पोस्ट में कहा कि मैं भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, हमारे पथ प्रदर्शक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय उत्थान और जन सेवा के लिए समर्पित उनका संपूर्ण जीवन सदैव हमारी प्रेरणा बना रहेगा। कोटा ग्रामीण के कैथून थाना इलाके में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। युवक अपने दोस्तों के साथ कैथून इलाके में ढाई देवी के जंगल में पार्टी करने के लिए गया था। बताया जा रहा है कि इस दौरान विवाद हो जाने पर वारदात हो गई। युवक मनोज वारदात का शिकार बन गया। मनोज सुमन कोटा और संतोषी नगर में किराए के मकान में रहता था। वह मूल रूप से मिर्जापुर का रहने वाला था, जो कि कोटा में 5 साल से किराए पर अपने भाई और बहन के साथ रहा करता था। वो डीसीएम फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। रविवार सुबह वो घर से ड्यूटी पर जाने के लिए अपने दोस्त गोविंद के साथ निकला था। मनोज के भाई रामराज ने बताया कि शाम 7 बजे तक जब तक वो घर नहीं आया तो उसने उसके भाई को बार बार कॉल्स किए। कुछ देर बाद पुलिसकर्मी ने फोन उठाया और एमबीएस अस्पताल पहुंचने के लिए कहा, जिसके बाद वह अस्पताल पहुंचे तो पता लगा कि उसके भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। कैथून से आई रामनयन के अनुसार वारदात की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे शव को एमबीएस अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कराया गया। मेरा भाई का नाम रामराज और मनोज सुमन है और डीसीएम में सुपरवाइजर है। कब से काम कर रहा है? इसको 5-6 साल हो गए काम करते हुए। कहाँ का रहने वाला है? मिर्जापुर का रहने वाला है। कौन सी जगह? मिर्जापुर, सोरसन मिर्जापुर के पास में। और यहाँ से कहाँ रहता है? यहाँ संतोषी नगर में रहता है। कब से रह रहा है? 5-6 साल हो गए हमको। किराए से रह रहा है? हाँ, किराए से रह रहे हैं। अकेला ही है रहता है? मैं तीनों बहन भाई साथ में रहते हैं। कौन कौन? दोनों भाई तो हम और मेरी सिस्टर। आपका क्या नाम है? रामराज। मेरा नाम रामराज सुमन है और बहन का नाम भारती सुमन है। आज कब निकला था ये? आज ये सुबह 7:30 बजे की समथिंग कंपनी निकला था। रोजाना की तरह? रोजाना की तरह निकला था। आज इन्होंने बोला कि बहन की दौड़ है 30 तारीख को राजस्थान पुलिस की, तो आप भाई को यहीं रखा लो और मैं किसी दोस्त के साथ चला जाऊंगा। तो इन्होंने 7:30 बजे के समथिंग कोई गोयल नाम का कोई दोस्त है जिसके कॉल किया था, तो वो लेने के लिए आया था इनको और लेकर के चला गया। तो फिर हमने फ़ोन किया कि भाई 6-7 बजे समथिंग डेली घर पर आ जाता है, तो फ़ोन नहीं उठाया। तो फ़ोन किया तो फिर एम्बुलेंस से बोला सर ने कि भाई यहाँ पे आ जाओ आप। आपको क्या सूचना लगी? सूचना ये लगी कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। रामगंज मंडी क्षेत्र में सोमवार सुबह घना कोहरा छाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं विजिबिलिटी शून्य होने के कारण वाहनों की रफ्तारें थमसी गईं। सड़कों पर वाहन चालक रेंगते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हुए नजर आए तथा स्थान तक पहुंचने पर मजबूर हो गए। सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो कोहरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सुबह 9:15 बजे तक कोहरे की मोटी परत आसमान में छाई रही। शून्य विजिबिलिटी होने के कारण वाहन भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मेगा हाईवे मार्ग हो या नेशनल हाईवे 52 मार्ग हो, हर जगह कुछ ऐसा ही हाल था। इन मार्गों पर चलने वाले वाहन रेंगने को मजबूर थे। दिन में लाइट जलानी पड़ रही थी। वहीं घने कोहरे के चलते सड़कों पर लोगों को आवाजाही में भी कमी हो रही थी। वहीं कुछ लोग जो सड़क पर दिखाई दिए तो वो पूरे गर्म कपड़ों में लिपटे हुए से दिखाई दिए। हालांकि 9:30 बजे सूर्य देवता के दर्शन से कोहरे की चादर छटनी सी लगी, जिससे लोगों को सड़कों पर निकलना शुरू हुआ। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में एक नाबालिग के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। नाबालिग के उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता के परिजनों की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया गया है कि दोपहर में उसके पिता डीजल लेने के लिए गए थे और मां कहीं बाहर गई थी। इस दौरान अंकित मैनारिया नाम का एक युवक घर में घुस गया और बालिका से छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई
और इस दौरान परिजन वहां पहुंचे तो आरोपी अपनी बाइक छोड़कर मौके से भाग निकला। बाद में पीड़िता को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रायसिंह नगर विधानसभा चुनाव में हार के बाद रविवार को भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक बलवीर सिंह लूथरा मतदाताओं व कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए रायसिंह नगर पहुंचे। बिल्स रिजॉर्ट में आभार सभा को संबोधित किया। कई वक्ताओं ने बलवीर सिंह लूथरा की हार में जयचंदो की भूमिका का जिक्र किया। भाजपा नेता बलवीर लूथरा ने अपने उद्बोधन से पूर्व शरबंशदानी 10वें गुरु गोविंद सिंह व साहिबजादों को नमन किया। भाजपा नेता बलवीर सिंह लूथरा ने लोगों से कहा कि वे निराश न हो, वे जन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। सभा में लूथरा ने कहा कि यह जनता उन्हें 65,000 से अधिक वोट दिए हैं, पर फिर भी चुनाव हार गए। इसके लिए जो भी कमी रह गई है उसे दूर किया जाएगा। लूथरा बोले, मैंने पहले भी 36 कौमों के साथ लेकर काम किया है। उनके कार्य में जो भी आगे समस्या आएगी उसके लिए वो तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम में भाजपा के रायसिंह नगर विधानसभा से 7 मंडल के मंडल अध्यक्ष व जिले में विधानसभा से भाजपा जिला पदाधिकारी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, श्री विजयनगर नगर पालिका अध्यक्ष, इलाके के सरपंचगण, पार्षदगण सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वही खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अपने विधानसभा क्षेत्र विद्याधर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुई। ये यात्राएं सीकर रोड स्थित SM मून और दादी का फाटक पर आयोजित की गई। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री के जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति के चेक वितरित किए। यहाँ उन्होंने कहा कि विगत 9 वर्षों की विकास यात्रा से देश ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। देश में आधारभूत संरचना तेजी से मजबूत हुई है और व्यापार करना आसान हुआ है। तकनीकी के नए युग का सूत्रपात हुआ है तथा भारत की वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा भी है। ये सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है कि हम सभी साथ मिलकर इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से विकसित भारत के पथ पर कदम बढ़ा रहे हैं। इन यात्राओं के अलावा उप मुख्यमंत्री सिविल लाइन स्थित हरी महल पैलेस में आयोजित क्षत्रिय प्रतिभा सम्मान समारोह और सांगानेर के SS जैन सुबोध स्कूल में आयोजित विद्यार्थी विज्ञान मंथन में अतिथि के तौर पर शामिल हुई। मदार यार्ड में अजमेर से आलदह ट्रेन को मेंटेनेंस के लिए ले जाते समय 4 खाली डब्बे पटरी से उतर गए। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और पटरी से उतरे डब्बों को फिर से पटरी पर लाया गया। रेल के डब्बे खाली थे, इसी कारण कोई जनहानि नहीं हुई और ना ही किसी तरह का कोई नुकसान हुआ है। कुछ देर के लिए रेल यातायात प्रभावित तो हुआ था, लेकिन पुनः सुचारू कर दिया गया। गाड़ियों के संचालन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। हादसे के बारे में जांच की जा रही है। आज दिनांक 25 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे सूचना मिली कि गाड़ी संख्या 12988 का खाली रेक जो कि मेंटेनेंस के लिए अजमेर के पास मदार यार्ड में जा रहा था, इसके 4 डब्बों का अवपतन हो गया। घटना का सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी त्वरित कार्रवाई की और वो घटनास्थल पे पहुंचे। रेलमेंट का कार्य भी शुरू हो गया है और चूंकि ये खाली रेक था इसलिए कोई भी जनहानि नहीं हुई है, कोई भी माल की क्षति नहीं हुई है और घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है। रेलमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है। वहाँ पे हमने टेम्पररी सिंगल लाइन की व्यवस्था भी कर दी है, इसलिए कोई भी गाड़ियों का संचालन भी प्रभावित नहीं हुआ है। सुरक्षा को लेकर के उत्तर पश्चिम रेलवे कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है और हमारा पूरा प्रयास है कि इन सब घटनाओं पे हम नियंत्रण करके यात्रियों को एक संरक्षित एवं सुरक्षित रेल सेवा प्रदान कर सकेंगे। कोटा हड़ौती क्षेत्र में सोमवार सुबह घना कोहरा छाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं विजिबिलिटी शून्य होने के कारण वाहनों की रफ्तारें थमसी गई हैं। सड़कों पर वाहन चालक रेंगते हुए अपने स्थान तक पहुंचने पर मजबूर हो गए हैं। सुबह जब लोगों की आंखें खुली तो कोहरे के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सुबह 11:15 बजे तक कोहरे की मोटी परत आसमान में छाई रही। शून्य विजिबिलिटी होने के कारण वाहन भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मेगा हाईवे मार्ग हो या नेशनल हाईवे मार्ग, हर जगह कुछ ऐसा ही हाल था। इन मार्गों पर चलने वाले वाहन रेंगने पर मजबूर हो गए थे। दिन में लाइट जलानी पड़ रही थी, वहीं घने कोहरे के कारण सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम हो रही थी। वहीं कुछ लोग जो सड़क पर दिखाई दिए तो वो पूरे गर्म कपड़ों में लिपटे से दिखाई दिए।